हमारे सामने है तुर्की ड्रामा कमा के 35वें एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट। और ये एपिसोड सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि किरदारों को एक ऐसे मुकाम पर ले आता है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। बिल्कुल। ये एपिसोड ना दो औरतों की कहानी को एक साथ दिखाता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। अच्छा। हाँ, एक तरफ ज़हलान है जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भाग रही है, अपनी आज़ादी के लिए, एक ऐसी कैद से जो उस पर थोपी गई है। और दूसरी तरफ है लैला, जो अपने प्यार को बचाने के लिए जानबूझकर एक ऐसी कैद की तरफ बढ़ रही है जिसे वो खुद चुन रही है। क्या बात है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ, है ना? जी, इन किरदारों के फैसलों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। हाँ, और कहानी कहने के कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए हैं जो हमें इतना बेचैन कर देते हैं। चलिए इस एपिसोड की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक धमाके से होती है। झेलान हवेली से भाग जाती है, लेकिन वो एक चिट्ठी छोड़ जाती है। हाँ, और ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, ये एक ऐलान है। वो लिखती है कि उसने खून नहीं किया और वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेगुनाही दोहराएगी। ये बहुत दिलचस्प है। वो एक भगोड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बागी की तरह जा रही है। सही बात है। वो सिस्टम से हार मानकर नहीं जा रही, बल्कि उसे चुनौती देकर जा रही है। और इसका असर फौरन दिखता है। हवेली में हंगामा मच जाता है। करान की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। हाँ, और करान उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह निकल पड़ता है। और यहीं पर कहानी में एक शानदार ट्विस्ट आता है। दर्शक के तौर पे हमें लगता है कि अब पूरा फोकस करान के झेलान को ढूंढने पर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, लेखक हमें एक और खिलाड़ी से मिलवाते हैं, सीमा मैम साहब। जैसे ही करान दरवाजे से बाहर निकलता है, सीमा फोन उठाती है और अमित नाम के एक आदमी को काम पर लगा देती है। और दोनों का मकसद जमीन आसमान का है। करान उसे शायद इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसे अपनी माँ की फिक्र है, या शायद कुछ और। लेकिन सीमा का इरादा बहुत साफ और खतरनाक है। वो अमित को कहती है कि झेलान को पकड़ो और उसके अब्बा के पास छोड़ाओ। बिल्कुल। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो उसे सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, या इसके पीछे कोई और गहरी चाल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सीमा के किरदार की गहराई दिखाता है। वो सिर्फ झेलान को गायब नहीं करना चाहती। अच्छा। उसे उसके अब्बा के पास वापस भेजना, ये एक तरह का पावर मूव है। वो एक पुराने दुश्मन को ये संदेश दे रही है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में थी और मैंने उसे वापस भेजा। ये एक तरह से बेइज्जती भी है और एक चेतावनी भी। वो एक तीर से दो शिकार कर रही है। झेलान को पता भी नहीं है कि वो एक ही वक्त में दो अलग अलग इरादों का शिकार बन चुकी है। एक तरफ करान की बेचैनी है, और दूसरी तरफ सीमा की ठंडी सोची समझी साजिश। और वो बेचारी बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। और झेलान अकेली नहीं है जो इस एपिसोड में एक जाल में फंस रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हवेली से मीलों दूर लैला की दुनिया में एक बिल्कुल अलग तरह की कैद तैयार हो रही है। हाँ, लैला और फेरीद की कहानी। फेरीद जेल में है और महमद, जिसने उस पे झूठा इल्जाम लगाया है, वो अस्पताल में आराम से बैठा है। जी। लैला उससे मिलने अस्पताल जाती है और वहां जो होता है वो किसी भी आम इंसान की रूह कंपा दे। वो सीन क्लासिक इमोशनल ब्लैकमेल का बेहतरीन उदाहरण है। महमद लैला से कहता है, मुझसे शादी कर लो तो मैं फेरीद का नाम पुलिस को नहीं बताऊंगा। और वो इसे धमकी की तरह पेश नहीं करता। नहीं, वो कहता है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ये बहुत चालाक तरीका है। वो जहर को चीनी में लपेट कर दे रहा है। ये तो और भी भयानक है। वो उसे एक विकल्प दे रहा है, जबकि असल में उसके पास कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल। और लैला का फैसला, वो मान जाती है। अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। और उसका ये फैसला कितना भारी है, इसका अंदाजा हमें तब होता है जो वो महमद से सिर्फ एक दिन की मोहलत मांगती है, फरीद को अलविदा कहने के लिए, एक आखिरी दिन। जी। और ये सीन, ये तुर्की ड्रामा की खासियत है, खूबसूरती और दर्द का एक साथ दिखना। वो दिन, वो शायद इस एपिसोड का सबसे भारी हिस्सा है। वो फरीद के साथ खाना बना रही है, मसालों को सूंघकर पहचानने का खेल खेल रही है। बाहर से सब कुछ कितना नॉर्मल और प्यारा लग रहा है। हाँ, लेकिन हम दर्शक जानते हैं कि उसकी हर हंसी के पीछे एक तूफान छिपा है। ये जानना कि वो आखिरी बार ऐसा कर रही है बहुत दर्दनाक था। यहाँ लेखक ड्रामेटिक आयरनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हमें सच पता है, लेकिन फरीद को नहीं। सही बात है। इस वजह से एक ही सीन दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने रखता है। फरीद के लिए ये एक प्यार भरा दिन है और लैला के लिए ये एक विदाई है। और इसी बीच लैला को एक सपना आता है। हाँ, वो सपना
वो सपना तो कमाल का था। मतलब डायलॉग से उसकी बेबसी बताने के बजाय मेकर्स ने हमें सीधे उसके डर की एक तस्वीर दिखा दी। बिल्कुल। सपने में उसकी जबरदस्ती मेहमद से शादी हो रही है और फरीद बेबसी से देख रहा है। ये एक सीन हजारों शब्दों पर भारी था। जी, ये एक विजुअल डिवाइस है जो हमें सीधे किरदार के दिमाग के अंदर ले जाता है। ये हमें बताता है कि लैला सिर्फ एक मुश्किल फैसला नहीं ले रही है, वो अपने सबसे बुरे डर को जीने के लिए तैयार हो रही है। और उधर करान की तलाश खत्म होती है। हाँ, वो एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से जेलान को बेकोस के एक गली में ढूंढ लेता है। और जैसे ही जेलान उसे देखती है, वो फिर भागने की कोशिश करती है। कहती है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। घर में ले जाता है और कहता है कि जब तक उसकी अम्मी ठीक नहीं हो जाती, वो कहीं नहीं जाएगी। और यहीं पर उनका रिश्ता एक बहुत ही अजीब और उलझे हुए फेज में चला जाता है। बिल्कुल। एक मिनट करान उसे बचा भी रहा है और उसे कैद भी कर रहा है। ये रिश्ता कितना उलझा हुआ है। वही तो, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ? यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। करान खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हाँ, वो अपने दोस्त जान से फोन पे झूठ बोलता है। कहता है कि वो वर्कशॉप के काम से बाहर है। जी, और जब जान उससे सीधा सवाल करता है कि अगर ये झेलान के लिए मोहब्बत नहीं है तो क्या है, तो करान उसे बकवास कहकर टाल देता है। वो शायद खुद इस सवाल का सामना नहीं करना चाहता। वो उसे उस घर में रखकर एक तरह से दुनिया से बचा रहा है, लेकिन साथ ही उसकी आजादी भी छीन रहा है। वो उसका रक्षक भी है और उसका जेलर भी। ये एक क्लासिक एंटी हीरो वाली बात है। बिल्कुल। उसके इरादे शायद नेक हों, लेकिन उसके तरीके गलत हैं। उस घर के अंदर के सीन भी बड़े दिलचस्प हैं। करान हवेली से जेलान के कपड़े और उसकी डायरी ले आता है, लेकिन वादा करता है कि वो डायरी नहीं पढ़ेगा। हाँ, ये कंट्रोल के बीच भरोसे का एक छोटा सा इशारा है। और फिर वो खाना बनाने वाला सीन आता है। इस एपिसोड में ये दूसरी बार है जब खाना बनाना कहानी का एक अहम हिस्सा बनता है। लेकिन लैला और फेरीद के सीन से ये बिल्कुल अलग है। वहाँ एक इमोशनल गहराई थी, यहाँ एक अजीब सी कश्मकश है। हाँ, वहाँ विदाई थी, यहाँ एक अनचाही शुरुआत है। घर में कुछ खाने को नहीं है तो करान पड़े हुए आलू, बैंगन, चने से कुछ बनाने की कोशिश करता है। दोनों मिलके सब्जियां काटते हैं, बर्तन ढूंढते हैं। ये बहुत ही अजीब सा लेकिन एक तरह से नॉर्मल पल है। बिल्कुल। और इसी बीच करान बताता है कि ये डिश उसकी माँ ने उसे कनाडा में रहने के दौरान सिखाई थी। ये एक बहुत ही जरूरी पल है ना? हाँ, बहुत जरूरी। उस एक लम्हे के लिए करान अपनी जिम्मेदारी और गुस्से के कवच से बाहर निकलकर एक बेटे के रूप में नजर आता है। वो झिलान के साथ अपनी जिंदगी का एक निजी हिस्सा शेयर करता है। जी, ये उनके रिश्ते में एक छोटी सी खिड़की खोलता है, जो दिखाता है कि इस तनाव के नीचे भी दो इंसान हैं जो शायद एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में साजिश का जाल और भी गहरा हो रहा है। बिल्कुल। जहां करान झेलान के साथ एक अजीब सा रिश्ता बना रहा है, वहीं सेमा का प्लान अगले लेवल पर पहुंच चुका है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। सेमा को शायद एहसास हो गया है कि झेलान को उसके अब्बा के पास भेजना काफी नहीं है। जब तक वो जिंदा है, वो करान के लिए एक मुद्दा बनी रहेगी। तो वो अमित को फोन करती है और प्लान बदल देती है। अपहरण से सीधे कत्ल। उसका हुक्म सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहती है झेलान को मरना ही होगा। और प्लान भी कितना शातिर है। अमित को घर के पास बने शेड में झेलान को लालच देकर बुलाना है, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगानी है और इल्जाम झेलान के अब्बा के आदमियों पर डाल देना है। ये एक परफेक्ट क्राइम की कोशिश है। सेमा हर सबूत मिटा देना चाहती है। वो झेलान को कहानी से ही नहीं बल्कि दुनिया से मिटा देना चाहती है, ताकि करान पूरी तरह से उसका हो सके। लेकिन साजिशें कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। और फिर आता है एपिसोड का क्लाइमैक्स। करान किसी काम से हवेली जाता है और अमित को अपना मौका मिल जाता है। वो उस घर के पास जाकर बिल्ली के बच्चे की आवाज निकालता है। झिलान को लगता है कोई जानवर मुसीबत में है और वो बाहर आ जाती है। ये छोटी सी डिटेल भी झेलान के किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो खुद मुसीबत में है लेकिन फिर भी एक बेजुबान जानवर की मदद के लिए बाहर आ जाती है। ये उसकी मासूमियत और दयालु स्वभाव को दिखाता है। बिल्कुल। ठीक उसी वक्त करान का फोन आता है कि वो एक फाइल लेने वापस आ रहा है। इससे टेंशन और बढ़ जाती है। हाँ, झिलान आवाज का पीछा करते हुए शेड में घुसती है और अमित बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। तभी करान वहां पहुंच जाता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो भी शेड के अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। और फिर अमित शेड को आग लगा देता है। ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सीमा का प्लान झिलान को मारने का था, लेकिन उसकी साजिश की वजह से अब उसका अपना बेटा भी उसी आग में फंस गया है।
ये कितनी बड़ी आयरनी है। जिस बेटे को बचाने के लिए वो ये सब कर रही थी, उसी को उसने मौत के मुंह में धकेल दिया। एपिसोड का अंत उसी जलते हुए शेड में होता है। करान को झिलान आग के लपटों से घिरे हुए हैं और करान कसम खा रहा है कि वो उसे मरने नहीं देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम पूरे एपिसोड को देखें तो ये सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं है, ये अलग अलग तरह की कैदों की कहानी है। हाँ, झलान एक जलते हुए शेड में शारीरिक रूप से कैद है, करान अपनी जिम्मेदारियों और शायद अपनी अनकही भावनाओं में कैद है, और लैला एक ऐसे वादे में कैद हो चुकी है जिससे बाहर निकलना शायद आग से निकलने से भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं ये सोच रही थी कि इस एपिसोड में कैद के ये जो अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, एक शारीरिक जैसे वो शेड और दूसरी भावनात्मक जैसे लैला का मेहमत से किया गया वादा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, कौन सी कैद से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल होता है? वो जिसमें दीवारें और ताले होते हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है, या वो कैद जो हमारे अपने फैसलों, हमारी मजबूरियों और हमारे प्यार से बनी होती है, जिसकी दीवारें दिखाई भी नहीं देती?